हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, हम ये डोना बनाने की सिंगल डाई की मशीन लेकर आए हैं और हमने इसको खोल करके इस पर पेंट किया है, जो कि देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रही है। दोस्तों, हम पेपर प्लेट का नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चलेगा नहीं चलेगा वो बाद की बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस पेपर प्लेट के बिजनेस में 90% लोग फेल हो जाते हैं। सिर्फ 10% लोग ही कामयाब हो पाते हैं, और उन 10% में भी सिर्फ और सिर्फ 2 या 3% लोग ही इस बिजनेस में लास्ट तक, यानी कि जब तक उनका कारोबार चलता है तब तक वे टिक पाते हैं। तो मुझे पता है कि 90% लोगों में मेरी भी गिनती हो सकती है। हम भी इस काम को चलाते ही बंद करने वाले हैं, और उम्मीद तो यही है कि इस बिज़नेस को हम आगे तक बढ़ा पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मशीन लाना और उसको चलाना आसान है, मटेरियल लेके आना भी आसान है, क्योंकि पैसे वाला आदमी एक से एक पड़ा है जो कि मशीन भी ला सकता है। ये तो एक ही मशीन है, 10-10 मशीन यहाँ लगी है हमारे पास में ही, उसने भी बंद कर दी। अभी वो 5 मशीन उसके पास ऑलरेडी थी, और एक 1.25 लाख रुपए का करीब वो कटर लेकर आया था। सज्जे में उन्होंने काम किया था, लेकिन उन्होंने क्या है, बंद कर दिया। 4-5 मशीन होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद। तो हम भी इस काम को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं, हम ये जो मशीन लेकर आए थे, इस पर हमने पेंट वगैरह किया है, और इसको हम असेंबली भी करेंगे, इसको बनाएंगे दोबारा से। ये इस वजह से खोल दी क्योंकि दोस्तों, हमने इस काम, जहाँ ये डोने का काम था वहाँ पर हम थोड़े दिन रहे हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज है हमें, तो इस वजह से हमने इसको परचेज किया है और अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। दोस्तों, इस बिजनेस में आपको भी पता है, अगर आप नया बिजनेस करने जा रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये बिजनेस 90% लोग इसमें फेल हो जाते हैं। सिर्फ 10% लोग टिक पाते हैं, और उन 10% में भी सिर्फ 3% लोग ही इस बिजनेस को परफेक्ट तरीके से कर पाते हैं। इस बिजनेस में जो टिक गया लास्ट तक वो ही कामयाब है, अन्यथा साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 5 साल करके लोग इस बिजनेस को बंद कर देते हैं। शुरुआत में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि मार्केट में जब आप माल तैयार करके माल को लेके जाओगे तो लाला लोग, सही बुझो तो लाला लोग जो हैं, इस बिजनेस को नहीं चलने का मुख्य कारण है। क्योंकि हम भी मार्केटिंग की है, हमने भी मार्केट में जाके मालूम किया है। हमने कहीं से तैयार माल जो था वो लिया था और उसको सेल करने की कोशिश की थी। तो लाला लोग क्या करते हैं कि माल को बिल्कुल फ्री में मांगते हैं, माल को बिल्कुल फ्री में लेते हैं। यानी कि अगर हमारा 3 रुपये का बनकर तैयार हो रहा है, या हमको 3 रुपये का कहीं से मिल रहा है, हालांकि किसी ने हमें दिया है, उसने अपना प्रॉफिट का मार्जिन निकाल के दिया है, लेकिन उसने भी हमें बहुत कम मार्जिन पे दिया है, यानी कि उसने ज़्यादा पैसे हमसे प्रॉफिट के नहीं लिए। और जब हम उसको बाज़ार में सेल करते हैं, लाला से भी अगर आप बात करोगे तो वो थोक रेट में, अगर आप बात करोगे तो थोक रेट में भी वो आपसे फ्री में मांगेगा। क्योंकि जो प्रोडक्ट हमें 3 रुपये में बन के तैयार हो रहा है, उसको लाला लोग बताते हैं कि भैया ये तो हमें 2.5 रुपये में मिल रहा है। ये बताओ, वो जो प्रोडक्ट आपको 3 रुपये में ही घर बन के तैयार पड़ा है, अभी उसमें उसको आपको पहुंचाना भी है, थोड़ा बहुत खर्चा भी है, और लाला लोग उसको 2.5 रुपये मांगते हैं, तो बताइए आप कहाँ पड़ता आएगा। इस बिजनेस का बंद करने का मुख्य कारण दोस्तों यही है कि लाला लोग सही पैसा, सही रेट प्रोडक्ट का नहीं देते। वे यही करते हैं, आप जाएंगे कि सर हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हम इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो बताइए। वे कहते हैं हाँ कितना का दोगे बताओ। आप कहेंगे कि सर हम आपको 4 रुपये, 4.5 रुपये इस प्रकार से लगा देंगे। वो कहते हैं 4 रुपये का नाम लोगे तो कहते हैं ये हमारे तो 3 रुपये में पड़ रहा है। आप उसको 3 रुपये बताओगे, वो कहेगा हमें तो 2 रुपये में पड़ रहा है, 2.5 रुपये में पड़ रहा है। ये बताओ, आपको भी खुद पता है कि ये बन करके 3 रुपये में तैयार हो रहा है, तो 2.5 रुपये में कौन देगा। आपको ही 3 रुपये में मिल रहा है,
पड़ रहा है तो अगले को भी वो 3 रुपये में पड़ रहा है, लेकिन लाला रेट ना देने के, क्योंकि लाला सोचता है कि फ्री में ले लो, और फ्री में लेने से आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो उन 90% लोगों का फेल होने का मुख्य कारण यही है। दूसरा मुख्य कारण ये भी है कि उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती पेपर की। कुछ लोग तो उसको पहले ही चांट लेते हैं। जो नया लोग है वो पेपर लेने जाता है, 3 प्रकार के इसमें कागज़ चलते हैं, 80 ग्राम यानी 80 GSM, 100 GSM और 20 GSM। दोस्तों 80 GSM के माल में माल ज़्यादा निकलता है, लेकिन पेपर वो हल्का है, हल्की क्वालिटी इसकी कटोरी डोना प्लेट उसमें बनती है, मार्केट में नहीं लेते जल्दी से। 100 GSM का भी ठीक है, लेकिन उसको भी हल्का बताते हैं। लाला लोग 120 GSM का माल मांगते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 120 GSM के पेपर में वज़न ज़्यादा होता है और माल कम निकलता है, पीस कम निकलते हैं, तो उस वजह से आपका बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं आ पाता। क्योंकि 120 ग्राम में वज़न होने की वजह से पीस कम निकलते हैं, और जो पैकेट जाता है हमारा पीस रेट के हिसाब से जाता है, यानी कि एक पैकेट में 25 है, कहीं की पैकिंग जो होती है 35 की है, कहीं 18 की पैकिंग है, कहीं 20 की, कहीं 25 की पैकिंग होती है। तो हमारा तो प्रोडक्ट जाता है पीस रेट के हिसाब से और माल आता है किलो के हिसाब से। तो जो 120 GSM का पेपर होता है दोस्तों, वो बहुत मोटा होता है। मैं एक बार आपको दिखा दूं, ये जिस पे से मैं मशीन लेके आया हूँ उसके पास में पेपर रखा था दोस्तों। ये पेपर ऑलरेडी उसने बेचारे ने दे दिया कि लगे आप ले जाओ, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये पेपर उसने बताया है कि ये पेपर, इसकी क्वालिटी देख लो आप। अगर आपको मैं दिखाऊं एक बार, इसकी क्वालिटी शायद आपको ना दिख पाए अच्छी प्रकार से, लेकिन ये देखने में बहुत टाइट है। देखो आप देख सकते हैं, इसकी फोकस नहीं हो पा रहा, फोकस ही नहीं हो रहा। ये बहुत हार्ड पेपर है, आपको महसूस हो रहा होगा, बहुत मोटा पेपर है ये शायद ही 120 ग्राम का है, क्योंकि जो आप देख सकते हैं कई लेयर, आप देख सकते हैं यहाँ कई लेयर इस पर चढ़ी हुई है, इसमें अच्छे से नहीं दिख पा रहा, ठीक है। तो ये पेपर 120 ग्राम का है, ये बहुत ही एक गत्ते टाइप में है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये बहुत ही गत्ते टाइप में है। ये 120 ग्राम है वाकई में, ठीक है। ये देखिए बहुत हार्ड है ये पेपर, मोटाई में बहुत ज़्यादा है, आप अगर इसकी कन्नी महसूस करेंगे, ठीक है। ये 120 ग्राम का है, इसमें माल कम निकलता है। लाला लोग इसका डोंगा प्लेट मांगते हैं, और इसमें पीस कम होने की वजह से आपको प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। तो लाला को लोहे की प्लेट चाहिए और पैसे कम चाहिए। लोहे की प्लेट का मतलब बिल्कुल हार्ड पेपर की उनको प्लेट चाहिए, जिसमें आपका प्रोडक्शन कम होगा और रेट आपको बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से 90% जो लोग हैं बेचारे, वे मशीन लगा करके बंद कर देते हैं। हम भी उन्हीं 90% में शायद हमारी भी गिनती हो, क्योंकि हम भी पहली बार और फर्स्ट टाइम इसको मशीन को परचेज़ किए हैं। सेकंड हैंड ये हमने मशीन लिया है, इस पर पेंट करके हमने, बिल्कुल आप देख सकते हैं न्यू कंडीशन ये लग रही है। और हम इसको असेंबली भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं चिनाई का भी मिस्त्री हूँ और थोड़ा बहुत वैसे भी काम कर लेता हूँ। और ये जहाँ मशीन चलती थी वहाँ पे मैंने थोड़ा सा काम किया है, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो इस मशीन को मैं असेंबल कर लूँगा, और हमारे इस चैनल पे आपको मशीन के असेंबल की, इसी मशीन के असेंबल की बनाने की, इस मशीन को कैसे कैसे आपको कहाँ पहले सेट करना है, क्योंकि आप खोल के कलर कर सकते हैं, और कलर वगैरह करने के बाद उसको आपको भी असेंबल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस वीडियो में जो है देख के उसे असेंबल कर सकते हैं कि पहले कौन सा पार्ट लगेगा, कौन सा कब लगेगा, और क्या सेटिंग कहाँ पे करनी पड़ेगी। क्योंकि इसकी ज़रा सी सेटिंग में ही पेपर गड़बड़ा जाता है और डोना बनना बंद कर देता है। तो उसकी सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों यही है कि आप भी अगर नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आप इसकी पूर्ण जानकारी ले लें। पेपर क्या बाहर रहा है, उसमें पीस वगैरह कितने निकलेंगे, लाला मार्केट में किस रेट में लेगा। हमने आपको बता दिया कि मुख्य कारण बंद होने का यही है कि लाला सही रेट नहीं देते, जिससे कि एक आम आदमी भी इस बिज़नेस को कर पाए। बिजनेस आप कहेंगे कि वे 5% कैसे सक्सेस हो पाते हैं। दोस्तों उन 5% में आपस में कंपटीशन होता है, और सिर्फ 1-2 पैसे पे ही, 1-2 पैसे के मार्जिन पे ही, 2-3 पैसे के मार्जिन पे ही, पैसे छोड़ो 5 पैसे 10 पैसे छोड़ो, सिर्फ 1-2 पैसे के कंपटीशन पे ही वे माल दे देते हैं।
और दूसरे को वहाँ से भगा देते हैं। वो जब दूसरा बंद कर देता है, जो उनसे 1-2 पैसे के प्रॉफिट पे बेच रहा था, अब वो सीधा 1 रुपया, 1.5 रुपया, 50 पैसे, 10 पैसे, 30 पैसे उसमें है, उस पैसे जो है मार्जिन लेने लग जाएगा। क्योंकि अब उसको लाला को कहीं और से माल नहीं मिल रहा है, उस पर डिमांड बढ़ेगी, और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी वो बड़े जो बिजनेसमैन है या जो इस काम को कर रहे हैं, वे आसानी से उस पे से मार्जिन ले लेते हैं। आपको शुरू में, क्योंकि लाला को पहले ही माल मिल रहा होता कहीं और से, और आप जब माल लेके जाते हो तो वे कहते हैं भैया हमारे पास तो रखा हुआ है, अभी तो ये माल है, फलाना ढिकाना। फिर आप कहोगे कि सर देख लेते तो मैं प्रोडक्ट आपको दे देता। अच्छा चलो बताओ क्या रेट में दोगे, इस तरीके से लाला बात करते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये 4 रुपये का हम लगा देंगे। अरे 3 रुपये में तो हमको पहले ही मिल रहा है। ये बताओ, जो आपको 3.5 रुपये में पड़ा है उसको आप 3 रुपये में कैसे दे पाओगे? अगर दोगे तो ये मशीन बंद करने की बजाय मशीन बेच के ही आपको अपना घाटा पूरा करना पड़ेगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है दोस्तों। इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो हम आपको देते रहेंगे। अगर आपको पेपर प्लेट से, पेपर मेकिंग इस बिजनेस से आपको कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों, हम इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड सभी जानकारी, मशीन ठीक करना, पेपर कैसे आता है, क्या उसमें प्रोसेस है, वो हम सब आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। क्योंकि हम इस बिज़नेस को जो कर रहे हैं बिल्कुल भी बंद करने की नीयत से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपना धीरे धीरे काम बढ़ाना है, ठीक है। एक हमारे पास में जो है हाथ से, देखो कंपटीशन हर एक क्षेत्र में मिलेगा आपको, चाहे वो कोई सा भी हो, मजदूरी हो, अच्छा मजदूरी का काम हो, कोई भी हो, होलसेल का काम हो, परचून का काम हो, और आपका कोई भी काम ले लो, कंपटीशन तो हर एक क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है। और माल सभी का बिकता है, अच्छा हो चाहे घटिया हो। दूसरा, आप बनाए चाहे कोई और बनाए, माल सभी का बिकेगा, ठीक है। तो हमें भी उम्मीद है कि हमारा भी इंशाल्लाह माल बिकेगा ही, और हम जो प्रोडक्शन करेंगे अच्छी क्वालिटी का ही करेंगे। क्योंकि शुरुआत में तो वैसे, शुरुआत में क्या धोखा, वो दोस्तों धोखा होता है, लोग बाग धोखा करते हैं कि अच्छा माल दिखाते हैं लाला को और बाद में हल्का माल सप्लाई करने लगते हैं दोस्तों, उसको धोखा कहते हैं। लाला से आप बात करें कि भाई मैं इस पेपर में माल आपको अब दूंगा, अगर आपकी क्या राय है, और आपको थोड़ा कम पैसे में हम लगा के देंगे। तो अगर लाला राजी है तो आप खुल के बिजनेस करें, इस प्रकार से धोखा ना करें कि 120 GSM का पेपर लेके आप माल बना के उस प्रोडक्ट को दिखाया है पहले ही, और बाद में क्या करने लगे महीने 2 महीने बाद कि 80 GSM का पेपर उसको सप्लाई करने लगे। तो लाला क्या होगा, वो आपसे माल तो लेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन जैसे ही कोई नया बंदा आएगा वो आपको क्विट कर देगा और नए बंदे से माल परचेज करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी प्रकार की और भी हम आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप डालते रहेंगे, ठीक है। अगर आप इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर दें, जिससे दोस्तों हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।